हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एसडीटी क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस की वैकेंसी का जो आप लोग को इंतजार था वो इंतजार ऑलरेडी आप लोग का खत्म हो चुका है। 60,244 पोस्टों पर सीधे यूपी पुलिस में वैकेंसी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, जिसका कुछ एज क्राइटेरिया वगैरह जो फीस से रिलेटेड सारा कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पर नोट करा दिया है और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और मेन मोटिव इस वीडियो का लाने का सबसे बड़ा यह है कि आप लोग को सिलेबस कंप्लीट टॉपिक वाइज में आप लोग को सिलेबस इसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो अगर आप लोग को उसका सिलेबस नहीं पता है, अंधाधुंधी मचा रखी है, तैयारी करते चले जा रहे हैं और पता नहीं सिलेबस क्या है, तो उससे आप लोग का कुछ फायदा नहीं है, केवल नुकसान के अलावा और कुछ भी नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया के बारे में इसके बारे में जान लेते हैं, फिर आप लोग को टॉपिक वाइज सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मैं जैसे ही कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन स्टार्ट 27/12 से ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोग सारे को लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको कवर अप कर रखा होगा, देख लिया होगा। लेकिन जो लोग अब भी नए हैं उनके लिए चलो ठीक है, देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट 27 से हो चुके हैं। ठीक है, 27 दिसंबर से लास्ट डेट अप्लाई 16 जनवरी इसकी लास्ट डेट है इसके फॉर्म अप्लाई की। और एग्जाम फीस भी 16 तारीख तक ही आपको करना है, 16 जनवरी तक ही एग्जाम फीस करना है। अगर आप लोग का कोई करेक्शन होना है, कोई मतलब फॉर्म गलती से फिल करते वक्त कोई लैंग्वेज मिस्टेक हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए आप लोग को 2 दिन एक्स्ट्रा का यहाँ पर दिया गया है। 18 जनवरी को आप लोग यहाँ पर अपना करेक्शन कर सकते हैं। एग्जाम डेट उन्होंने फरवरी 2024 दे रखा है। एग्जाम इससे आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन आप फरवरी 2024 ही मानकर चलिए। ठीक है, एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। कोई भी कैटेगरी हो, जनरल, SC ST OBC जो भी हो, आपके लिए सबके लिए 400 ही रखा गया है। ठीक है, और इसमें एज का क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम एज जो दे रखी मेल और फीमेल दोनों के लिए 18 साल, किसी भी एग्जाम के लिए 18 साल दी होती है, यहाँ भी दे रखी है। मैक्सिमम एज जो दे रखी है मेल के लिए दे रखी है, मैक्सिमम एज मेल के लिए दे रखी है 25 साल, जो यहाँ पर पहले 22 साल दे रखी थी। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम एज फीमेल के लिए दे रखी थी यहाँ पर 25 साल, मेल के लिए 22 और फीमेल के लिए 25 दे रखी थी। लेकिन यहाँ पर मतलब माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पर 3 साल का एज में छूट दे दिया, क्योंकि हमारी वैकेंसी ऑलरेडी काफ़ी लेट है। ठीक है, इस वजह से तो जो उसके बाद जो एज रिलैक्सेशन हमारा 3 साल का चलता था वो तो कंटिन्यू वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने एज में हम लोग को छूट दे दी। तो मैक्सिमम एज मेल के लिए 25 साल यहाँ पर कर दी और मैक्सिमम एज फीमेल के लिए 28 साल कर दी। ठीक है, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, सबके लिए 3 साल का इन्होंने एक्स्ट्रा यहाँ पर छूट दे रखी है। और 3 साल एज रिलैक्सेशन की छूट लगाकर यहाँ पर 25 से 28 साल तक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 28 से 31 साल तक, इस तरीके से। अब देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, हाँ, एक छोटी सी चीज एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। क्या एलिजिबिलिटी उन्होंने मांग रखी है? 10+2 इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, चाहे एनी किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो जो इंडिया का हो। ठीक है, उससे आप लोग को केवल 10+2 ही पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन शर्त यही है कि आप लोग को पास होना चाहिए। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, फिजिकल एलिजिबिलिटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी जो यहाँ पर दे रखी है उन्होंने, कैटेगरी मेल, ठीक है, और फीमेल दोनों के लिए अलग अलग मैंने आप लोग को यहाँ पर करा है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में आप लोग देखेंगे, अगर हाइट मांगी है, हाइट 168 मेल के लिए, जनरल OBC SC मेल के लिए 168 है। ठीक है, और ST मेल के लिए 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, वहीं पर अगर फीमेल के लिए देख लेंगे, जनरल OBC SC के लिए 152 सेंटीमीटर, फीमेल ST के लिए 147। ठीक है, वहीं हम लोग देख लेंगे कि अगर चेस्ट की बात आती है, ठीक है, 79 से 84 मेल के लिए, जनरल OBC SC के लिए, और ST मेल के लिए 77 से 82 सेंटीमीटर। ठीक है, और फीमेल के यहाँ पर नो क्राइटेरिया यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं कर रखा है। रनिंग क्या दे रखी है? रनिंग दे रखी है 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट। ठीक है, ये सभी के लिए है, कोई भी कैंडिडेट हो, SC ST OBC, ठीक है, जनरल कोई भी हो, सबके लिए सेम है रनिंग 4.8 किलोमीटर इन 25 मिनट, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर इन 14 मिनट। ठीक है, ये आप लोग के लिए फिजिकल में यहाँ दे रखा है, आसान होता है, आसानी से मतलब निकल जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं, वैकेंसी डिटेल, कितनी वैकेंसी कौन सी कास्ट के लिए कहाँ भी दे रखी है, कौन कौन से कैटेगरी में। ठीक है, जनरल के लिए 24,102 वैकेंसी है, OBC के लिए 16,264 वैकेंसी है, EWS के लिए 6,064 वैकेंसी, SC के लिए 12,650 और ST के लिए 1,204 वैकेंसी। ठीक है, ये तो मोटा मोटी बात है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, आप लोग को सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने ही है, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो यूपी पुलिस में मांगा जाता है, जो कास्ट और डोमिसाइल। ठीक है, जाति और निवास प्रमाण पत्र। जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए उन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा है, 1 अप्रैल 2023 के बाद के, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद के
या अगर आपके पास कास्ट और डोमिसाइल है तो यहाँ पर आप लोग इसके लिए मान्य होंगे। अगर अन्यथा नहीं है तो अब भी टाइम है दोस्तों, अभी भी आप करवा ले, बहुत फास्ट चल रही है स्टैम्प प्रोसेसिंग। ठीक है, ब्लॉक में जाते ही जैसे अप्लाई कर रहे हो आप 3 से 4 दिन के अंदर आप लोग का आ जा रहा है। और यहाँ पर हमारा एग्जाम की लास्ट डेट भी 16 है। अगर आप अभी से करोगे जब भी आप लोग को 7-8 दिन वहाँ पर अप्लाई के लिए मिल जाएंगे। अगर 8 दिन के बाद भी आता है, जब भी आप लोग को 7-8 दिन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हुई हमारी कुछ इंफॉर्मेटिव जानकारी, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर। अब हम लोग उस टॉपिक पर आते हैं अपने, जिसके लिए हम लोगों ने एक्चुअली ये वीडियो यहाँ पर शूट कर रहा हूँ। ठीक है, एज के वो अपना सिलेबस, ठीक है, टॉपिक वाइज सारा कुछ सिलेबस कवर अप कराने वाला हूँ। ये दोस्तों देख लेते हैं, ये रहा हमारा कुछ टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, जनरल नॉलेज पूछता है, हिंदी पूछता है, मैथ और रीजनिंग, 4 टॉपिक से इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चारों टॉपिक से मैंने टॉपिक वाइज जितने भी इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, चारों टॉपिक से सारे कुछ उसमें मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर नोट डाउन कर दिए। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में क्या पूछता है दोस्तों, भारतीय इतिहास के बारे में पूछता है, उत्तर प्रदेश जीके स्पेशल, आप लोग इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको कवर अप करना है। स्पेशल उत्तर प्रदेश जीके से आप लोगों से एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट मतलब वैकेंसी में। ठीक है, यूपी पुलिस की, तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक है इसके लिए। ठीक है, जनरल नॉलेज के लिए। तो भारतीय संस्कृति के बारे में पूछता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, संविधान और कृषि। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, देश राजधानी, मुद्राएं, खोज और अनुसंधान, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, किताबें तथा उनके लेखक। सोशल मीडिया से भी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है दोस्तों। ठीक है, महत्वपूर्ण दिन व दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछता है। कानून एवं शांति व्यवस्था। ठीक है, ये कुछ हमारे टॉपिक हुए जनरल नॉलेज के। ठीक है, हिंदी की टॉपिक देख लेते हैं हम। हिंदी अन्य भारतीय भाषाएं, इनके बारे में जानकारी मतलब हम लोग को पता होनी चाहिए। लेखक व रचनाएं पूछता है, प्रसिद्ध कवि के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है प्रसिद्ध कवि से। ठीक है, पूछता है लेखक व रचनाएं, एक इससे बनता है, एक प्रसिद्ध कवि से, और एक बनता है हमारा पुस्तक के मतलब लेखक करता है। हाँ, वो तो उसी में आ जाता है, लेखक व रचनाएं, यहाँ पर पुस्तकों के भी लेखक पूछ लेता है। ठीक है, हिंदी भाषा में पुरस्कार, वर्णमाला, मुहावरे, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, अनिकार्ती शब्द, तत्सम, तद्भव, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ये सारा कुछ व्याकरण का पोर्शन है यहाँ से हमारा। ठीक है, यहाँ से हमारा व्याकरण का पोर्शन है, ये सारा कुछ इसमें पूछता है। तत्सम, तद्भव, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, सारा कुछ है। लिंग, काल, क्रिया, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, विशेषण, वाच्य, अवयव, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, संधि और समास। ठीक है, इसको आप लोग को वेरी वेरी मोस्ट तरीके से बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको याद करना है। ठीक है, कवर अप करना है इसे। मैथ में देख लेते हैं, नंबर सिस्टम, औसत, प्रतिशत, साधारण व चक्रवृद्धि ब्याज, दशमलव और भिन्न अनुपात, समानुपात, लाभ और हानि बट्टा, लाभ हानि व बट्टा डिस्काउंट के लिए पूछ लेता है। कार्य समय, दूरी, मेंसुरेशन से पूछता है। ठीक है, मेंसुरेशन का भी इसमें पार्ट पूछा जाता है। अंगणित, संगणना और मिश्रण, ये इतनी टॉपिक हैं जो मैथ से इसमें आप लोग को कवर अप करने। इसी के साथ रीजनिंग का देख लेते हैं, वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नताएं, समानता, विभेदन क्षमता, अवधारणा, रक्त संबंध, शब्द निर्माण, आकृति परीक्षण। ठीक है, आकृति परीक्षण जो पेपर कटिंग के आधार पर भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, तो ये इसमें 100% मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये टॉपिक हमारे रहने वाले कितने जनरल नॉलेज 38, 37 से 38, 37 से 38, इसी रेशियो में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब जाके हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो पाते हैं। और प्रत्येक हमारा 2 नंबर का होता है, तो यहाँ पर हमारा 300 नंबर का यहाँ पर पेपर होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग इसको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, ना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सिलेबस आप लोग का कवर अप हो गया। अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग को तैयारी करनी है। जब आप लोग को सिलेबस ही नहीं पता होगा, टॉपिक ही नहीं पता होंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है, कहाँ से क्या करना है, तो आप ऐसे ही पढ़ते रहोगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आप लोग को समझ आया होगा। और हाँ, एक बात, हिंदी मैथ्स के जितने भी टॉपिक है बिल्कुल बेसिक लेवल से विद मेंसुरेशन मैंने आप लोग को कवर अप कराए हुए हैं, इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप मेरे चैनल को विजिट करें। ठीक है, वहाँ से आप लोग बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल नॉर्मल बंदा जो पहली बार भी पढ़ रहा है उसके लिए भी वो इनफ है कंटेंट, आप लोग को आसानी से समझ आता चला जाएगा। रीजनिंग के मैंने रीजनिंग में मैं आप लोग को वर्गीकरण करा चुका हूँ, श्रृंखला करा चुका हूँ, कोडिंग और डिकोडिंग, वर्णमाला परीक्षण करा चुका हूँ। ठीक है, इसमें कोडिंग और डिकोडिंग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेकर आने वाले हैं, तो ये भी सारा कुछ मैं आप लोग को कवर अप करा दूंगा। ठीक है, बाकी रहा हिंदी और जनरल नॉलेज का, तो ये टॉपिक वाइज मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड इसमें कराता रहूँगा, संपूर्ण आप लोग का पेपर की तैयारी यहाँ से हो जाएगी। ठीक है,
तो इसी के साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, ठीक है, अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।